गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आइए एक बार फिर से आप सभी का अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैंने सभी विषयों के साथ जो है आपदा प्रबंधन को भी लेकर चलने की कोशिश की है। प्यारे बच्चों, इसके लिए एक लाइक बनता है। सभी बच्चे सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे और जो भी नए नए चैनल पर होंगे सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो भी वीडियो सबसे पहले मैं दूंगा आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपदा प्रबंधन का जो एक भूगोल का ही पार्ट है बच्चों, ठीक है, इसको जो है मैंने इसका सब्जेक्टिव सारे के सारे आपके आपके बोर्ड पर मैंने पढ़ा दिया है, इसका चैप्टर नंबर 1 के लिए, है ना। और इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 1 का हम सब्जेक्टिव के बाद प्यारे बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव। थंबनेल को ही देख करके आप पता लगा पा रहे होंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव और आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के एक एक सवाल को। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में जो है एक भी सवाल ऑब्जेक्टिव से छूटने ना पाए बच्चों। ठीक है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, हम बिना देरी किए सवाल की तरफ रुख करते हैं, है ना। पहला सवाल यहाँ पर है क्या, कह रहा है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो मेरे बच्चे, भूकंप का मापन जो है रिक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मल्टीमीटर गलती होगा, फोकस के द्वारा नहीं होता है, सुनामी के द्वारा नहीं, या रिक्टर स्केल के द्वारा हो पाता है। ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि नदियों में जो है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है बच्चों, है ना। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो है वर्षा तो हो ही नहीं सकता है, वर्षा का न होना तो सुखाड़ हो जाएगा। नदी की तली में अवसाद का जमना ये भी नहीं है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल की अधिकता, है ना, जल की अधिकता बच्चों। ठीक है। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट अगला सवाल क्या करा बच्चों, तीसरा नंबर सवाल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं होने का मतलब क्या है बच्चों, ये साफ नजर आ रहा है ना कि वह जो है मानव जनित आपदा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मानव जनित आपदा जो है यहाँ पे आतंकवाद हो सकता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे चौथा नंबर सवाल क्या कहता है। चौथा नंबर सवाल कह रहा है बच्चों कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है ना। मानव जनित आपदा है, यानी कि जो मानवों के द्वारा जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं मानव जनित आपदा, है ना। तो मानव जनित आपदा जो है सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं, आतंकवाद भी हो सकता है, महामारी भी हो सकता है, यानी उपर्युक्त सभी आंसर यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि सांप्रदायिक दंगे भी हो जाएंगे, आतंकवाद भी हो जाएंगे और महामारी भी हो जाएंगे। ये मानवों के कारण ही हो पाता है, मानवों के कारण ही हो पाता है बच्चों। ठीक है ना। तो हम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर लगा देंगे। ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पांचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों। पांचवा नंबर सवाल कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। यानी कि भोपाल में एक बार जो है ना, भोपाल में जो है एक बार आग लगी थी, है ना। तो वह जो है किसके कारण लगी थी और यह किस प्रकार की आपदा है बच्चों। ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा तो नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो नहीं बोला था कि गैस से आग लगा लो। ठीक है। और वायुमंडलीय आपदा भी नहीं है, और इनमें से कोई ये तो है ही नहीं। ठीक, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, यानी मानव जनित आपदा है यह। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी मानव जनित आपदा है। चलिए आगे सवाल को देखते हैं, छठा नंबर बच्चों। ठीक है, छठा नंबर सवाल में कह रहा है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा प्रबंधन जो है बच्चों किसे कहते हैं, यानी कि भूकंप को रोकना जो है आपदा प्रबंधन नहीं है, सुनामी उत्पन्न होने देना ये भी आपदा प्रबंधन नहीं है, यानी कि प्रकृति आपदाओं से के दुष्परिणामों को कम करने के उपाय किया जाना क्या कहलाता है कि आपदा आपदा प्रबंधन कहलाता है। ठीक है ना, आपदा प्रबंधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सातवां नंबर सवाल क्या कहता है बच्चों, सातवां नंबर में कह रहा है इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है बच्चों। ठीक है ना, यानी कि मानव जनित आपदा नहीं होने के कारण यहाँ पे प्राकृतिक आपदा होना चाहिए बच्चों। ठीक है, यानी कि सांप्रदायिक दंगा, अरे भैया ये तो है मानव जनित आपदा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है मानव जनित आपदा नहीं है, नहीं होना चाहिए। ये भी आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना भी मानव के कारण ही होता है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि मानव जनित आपदा नहीं है। ठीक है, ये सभी मानव जनित आपदा ही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आठवां नंबर सवाल को देखें बच्चों। कह रहा है सुनामी क्या है। ठीक है,
तो ज्वालामुखी पहाड़ से कोई रिलेटेड नहीं रखता है सुनामी। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना ये भी सुनामी नहीं है, ठीक है। सूर्य तेज जब उगता है तो भीषण गर्मी होती है, ये भी सुनामी नहीं है। यानी कि विनाशकारी जब समुद्र में लहर उठता है प्यारे बच्चों, हम उसी को कहते हैं सुनामी, ठीक है ना। हम उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 9वां नंबर सवाल को देखें बच्चों। कह रहा है कि बिहार में भूकंप कब आया था। बहुत भयानक एक बार भूकंप आया था, एक बार इधर आया था 2015 में लगभग, ठीक है। लेकिन ये उतना भयानक नहीं था बच्चों जितना 1934 में एक बार भूकंप आया था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, सॉरी ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे उसी चिन्ह को मैंने यहाँ पे भूकंप के उसी दृश्य को मैंने आपको दिखा रखा है, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ें। 10वां नंबर सवाल क्या कहता है बच्चों। कह रहे कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है। हम लोग कितना हो कोशिश क्यों ना कर ले, हमसे भूकंप नहीं आ सकता है बच्चों। इसलिए हम कहेंगे कि भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जो है प्यारे बच्चों कैसा आपदा है, प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे कह रहा है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था। तो ये हो जाएगा कोयला बांध का निर्माण। कोयना बांध के निर्माण के कारण जो है भूकंप आया था, कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में, ठीक है ना। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल देखेंगे मेरे बच्चों। 12 नंबर में कह रहा है इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है ना। विस्तृत यानी कि पूरे बड़ा से बड़ा क्षेत्र को प्रभावित करेगा। भूकंप नहीं कर सकता है यानी कि कुछ ही क्षेत्र में आते हैं। ज्वालामुखी नहीं कर सकती है यानी कि कुछ ही क्षेत्र में आएगी। बाढ़ जो है किसी एक ही क्षेत्र में आता है, प्रत्येक क्षेत्र में पूरे भारत में एक ही बार में बाढ़ जल्दी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों ओजोन परत का अगर क्षरण हो जाता है जिससे सूर्य का पराबैंगनी किरण क्या होगा कि नीचे आएगा, और यहाँ देखिए पराबैंगनी किरण के कारण जो है ये सभी पेड़ पौधे प्रभावित होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओजोन परत का क्षरण जो है विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है हम अगला सवाल को देखते हैं, यानी कि 13 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। कह रहा है कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। कौन ऐसा आपदा है जो कम विनाशकारी है। सुनामी, बाप रे बाप, ये तो आता है तो पूरा बवाल मचा के रखता है। ये कम विनाशकारी नहीं है, बहुत विनाशकारी है, ये भी नहीं होगा। कम विनाशकारी पूछ रहा है, बाढ़ भी कम विनाशकारी नहीं है, सूखा भी कम विनाशकारी नहीं है। यानी भूस्खलन यानी पत्थर जब चट्टान टूट टूट करके हल्का फुल्का कहीं कहीं से गिरता है ना, ऐसे जैसे देखिए यहाँ पे गिर रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि इधर उधर भाग करके अपना जान बचा सकते हैं। लेकिन अगर सुनामी आता है तो इधर उधर नहीं भाग सकते हैं। बाढ़ में भी हम पड़ जाएंगे चक्कर में तो नहीं भाग सकते हैं। और सूखा तो बाप रे बाप, ये तो भूखे ही मार देता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है बच्चों 13 के बाद जो है 14 नंबर सवाल हो जाएगा आपको। क्या कह रहा है यहाँ पर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी कैसे कहेंगे कि सुनामी ही आया है, यानी इसको समुद्री भूकंप का आना हम कहते हैं कि सुनामी है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। यहाँ पे कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीनों में भयानक होता है। तो प्यारे बच्चों बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर नवंबर में बहुत भयानक क्या आता है कि चक्रवात आता है। जैसे गिड़िंग 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 करके ऐसे हवा चलता है ना, तो हम उसी को कहते हैं कि चक्रवात है, ठीक है। और वह अक्टूबर नवंबर में जो है बंगाल की खाड़ी में भयानक रूप लेकर आता है। जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिखा रहा है कि पूरी एकदम जो है टावर तक को यहाँ पे ध्वस्त कर दिया है बच्चे, है ना। चलिए उसके बाद बच्चों 16 नंबर को हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। यानी देखिए ना यहाँ पे ये जमीन में दरारें आ गई हैं। यहाँ पे एक बुढ़ऊ बाबा बैठे हैं, ये दरार को लेके बैठे हैं, इनका खेती बिल्कुल नष्ट हो गया। इस बुढ़ऊ बाबा के खेती को देखिए यहाँ पे नष्ट होते हुए दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इसमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो मेरे बच्चे भारत का सूखा क्षेत्र जो है यहाँ पर पूर्वी राजस्थान को भी माना जाता है, पूरा मध्य प्रदेश को भी माना जाता है, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र को भी। अरे भैया ये तो सब वही दे दिया है जो कि भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगा देंगे, यानी कि ये सभी हो जाएंगे मेरे लाल, ठीक है ना। ये सभी पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, ये सभी क्या होंगे बच्चों, ये सभी क्या होंगे कि क्या हो जाएंगे, भारत का सूखा क्षेत्र। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए 17 नंबर सवाल को देखें। कह रहा है बच्चों बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। यानी बाढ़ से जो है ना अपनी सहायता, अपनी व्यवस्था को करने के लिए किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए में कह रहा है क्या
कि नदी के जल को प्रदूषित होने से बचाना। अरे भैया ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना, वेरी गुड। यानी बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा कि नदी के दोनों तरफ तटबंधों का अगर निर्माण कर देते हैं ना, तो वह क्या होगा कि बीच से दोनों तरफ तटबंध हो गए ना, बन गए, तो बीच से होकर के जल ऐसे गुजर जाता है बच्चे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दोनों तटबंधों के बीचों बीच यहाँ पे जल को गुजारा जा रहा है मेरे बच्चे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों तरफ से यहाँ जल गुजर रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 18 नंबर सवाल को आप लोग देखेंगे, कह रहा है कि इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो जहाँ पहाड़ी क्षेत्र जो है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जहाँ बच्चों पहाड़ी क्षेत्र है वहीं तो भूस्खलन हो सकता है, चट्टानें टूटकर गिर सकती है। यानी कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर और उत्तराखंड ये पहाड़ी क्षेत्र है, और भूस्खलन का सबसे ज़्यादा जो है ना जो है आसार यहीं पे होता है। भूस्खलन का जो है पॉसिबिलिटी यहीं पे होता है, कश्मीर और उत्तराखंड में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों, अगला सवाल कह रहा है क्या कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप VVI कह सकते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चे, इसको आप VVI कह सकते हैं। यानी कि 19 नंबर में आपको हो जाएगा जापानी। यह जो है जापानी भाषा का शब्द है मेरे बच्चों, ठीक है ना। सुनामी तो जापानी, सुनामी तो जापानी, ऐसे याद रखना, सुनामी जापानी, ठीक है ना। चलिए ट्रिक से याद रखना। चलिए उसके बाद 20वां नंबर यानी कि अंतिम सवाल है मेरे बच्चों, कह रहा है क्या कि बाढ़ क्या है। प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा है, या फिर मेरे बच्चों प्राकृतिक आपदा है, या फिर मानव जनित आपदा है, या फिर सामान्य आपदा है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। तो मेरे बच्चों अगर यहाँ पर हम लोग देखना चाहें तो ये तो साफ सुथरा बात है कि हम डायरेक्ट यहाँ पर कह सकते हैं कि बाढ़ क्या है, तो कहेंगे कि यह जो है एक प्राकृतिक, यह क्या है मेरे बच्चों, तो यह जो है एक प्राकृतिक आपदा है बाढ़, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, अभी यहाँ तक जो है मैंने आपदा प्रबंधन का संपूर्ण सब्जेक्टिव के साथ साथ इससे पहले क्लास में मैंने सब्जेक्टिव को पढ़ाया था, बोर्ड पे जिसको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। और उसके बाद मैं ये लेकर के आया था ऑब्जेक्टिव लेकर के आया था बच्चों। और ये ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को, हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरी जो है पूरा दिमाग में सीधे उतर गया होगा, ठीक है ना। और ये जो है धमाल मचाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगले कोई बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट आवश्यक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को मेरे तरफ से गुड बाय, टाटा, बहुत बहुत धन्यवाद।